का दिखाऊं? हाँ दिखा दो। किंडर जॉय पिंक का बच्चों वाला है यार, बच्चों वाला है, लेकिन इसके अंदर ये बहुत मजे का होता है। इसके अंदर सीक्रेट प्यार है कि इसमें करते हैं ना, मैंने एक लेकर लाइट निकली थी उधर अंदर रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम है उमर आरिफ एंड यू आर वाचिंग वॉइस ऑफ उमर आरिफ। अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बात करेंगे दिल दहला देने वाकये के बारे में। सना यूसुफ, एक हंसती खेलती 17 साल चित्राली खूबसूरत लड़की, एक बेटी, एक बहन, एक मासूम चेहरा, जिसको पाकिस्तान के सो कॉल्ड सेफेस्ट सिटी इस्लामाबाद के एक पोश एरिया G13 में दिन दिहाड़े उसी के अपने घर, जिसमें इंसान खुद को सबसे ज्यादा सेफ फील करता है, उसी के घर में घुसकर एक दरिंदा सिफ्त इंसान ने कत्ल कर डाला। ये कत्ल सिर्फ एक लड़की का नहीं बल्कि हमारे पूरे मुआशरे का कत्ल है। आखिर क्या वजह है कि हमारे मुल्क में औरत किसी भी सूरत सेफ नहीं है, चाहे वो सवात का एरिया हो, पंजाब का, सिंध का या बलोचिस्तान का। एक मासूम जान जो डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। क्या किसी लड़की का खुशी से जीना, अपनी सोच का इजहार करना या सोशल मीडिया पे अपनी फनी वीडियोस, फूड व्लॉगिंग कल्चर को शेयर करना एक जुर्म है? आई एक्सेप्टेड, इस्लाम एक औरत को इस सब की इजाजत नहीं देता, लेकिन इस्लाम औरत के ऐसा करने पर उसे कत्ल करने की भी इजाजत हरगिज नहीं देता। इसलिए जो लोग इस कत्ल को इस्लाम के साथ अटैच कर रहे हैं, आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ देम। 2 जून 2025 सना यूसुफ अपने बर्थडे के दिन ही इस दुनिया से जबरदस्ती रुखसत हो गई। एक औरत दोबारा हमारी सोसाइटी में खुले चुरे हुए एक बदमस्त मर्द के हाथों शिकार हो गई। एक लड़का जिसका नाम उमर हयात बताया जाता है, जो उसी स्टूपिड और सिक मर्दानगी माइंडसेट का मालिक था, जिसमें एक मर्द किसी भी औरत के इनकार को ऐसा जुर्म समझ लेता है जिसकी सजा वो सिर्फ गोली, तेजाब या फिजिकली या मेंटली रेप सुनाता है। ऐसा मर्द भूल जाता है कि ये सब करने से वो अपनी मर्दानगी नहीं बल्कि इंसान के रूप में हैवान होने का सबूत दे रहा है। ऐसे मर्द हमारे मुआशरे के लिए किसी गाली, किसी कंध और किसी बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए जिनसी और सहनी जानवर नुमा मर्दों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, ताकि सोसाइटी में एक मिसाल बन सके और कोई मर्द भी औरत को माँ, बीवी, बेटी, बहन, कोवर्कर या किसी भी रिलेशन में गैरत या अपनी झूठी अना के चक्कर में कत्ल करना तो दूर, हाथ उठाने का भी ना सोचे। Anyways, come to the सना यूसुफ मर्डर केस डिटेल्स, जिसको उसी की बर्थडे वाले दिन उसी के क्रेजी मैड फैन ने, जिसका नाम उमर हयात और काका बताया जाता है, जो मैट्रिक फेल था और ना तो पढ़ा लिखा था, कोई काम करता नहीं था सिवाय टिकटॉक रील्स या सोशल मीडिया यूज करने के, और फैसलाबाद का रिहायशी बताया जाता है। कुछ दिन से वो सना को टिकटॉक पे ही मैसेजेस सेंड करता रहा और जराये के मुताबिक उसकी बर्थडे से एक दिन पहले प्राडो या फॉर्च्यूनर गाड़ी बताई जाती है, जिसको वो रेंट पर लेकर सना के लिए गिफ्ट्स लेकर उसके घर के बाहर पहुंच गया और सना को मिलने के लिए फोर्स करता रहा। लेकिन सना के बार बार इनकार करने के बावजूद 5 से 6 घंटे उसी के घर वेट करता रहा और आखिरकार अपने गलीज इरादे लेकर वापस चला गया। और अगले ही दिन उसने इसको अपनी इंसल्ट यानी बेइज्जती माना और उसका बदला लेने की पदाश में वो फैसलाबाद से एक नाजायज असला लेकर पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद तक पहुंच गया और सना के घर की रैकी शुरू कर दी। जब उसे ये यकीन हो गया कि सना के घर उसके वालिद और उसका 15 साल का भाई मौजूद नहीं है, तो वो घर में एंटर होकर उसकी फूफो की मौजूदगी में उसके कमरे में दाखिल होता है और कुछ देर कन्वर्सेशन के बाद उसके सीने में 2 गोलियां उतार देता है। और दिन की रोशनी में दोपहर 3 से 5 बजे के दरमियान ये वारदात होती है और उसी टाइम वो वहां से सरेआम वही गन लेकर फैसलाबाद अपने घर पहुंच जाता है। नो डाउट इस्लामाबाद पुलिस ने एफिशिएंटली इस केस को हैंडल किया। इस ब्लाइंड कोल्ड मर्डर को इस्लामाबाद पुलिस ने कुछ ही घंटों में क्लोज कर दिया और 12 घंटे के क्लीन टाइम में मुलजिम को उसके घर से अरेस्ट कर लिया। लेकिन साथ ही पुलिस की सिक्योरिटी के लूप होल्स पे भी सवाल उठाते हैं कि आखिर हमारे मुल्क में बिना लाइसेंस के असला की एक्सेस इतनी आसान कैसे है? कैसे एक 22 साल लड़का दिन की रोशनी में नाजायज गन लेकर फैसलाबाद से इस्लामाबाद जैसे शहर के पोश एरिया तक पहुंच गया और फिर किसी के घर में सरेआम घुस के उसी के अपने रूम में उसे कत्ल करके वहां से दोबारा इजीली वापस अपने घर फैसलाबाद तक पहुंच गया। एनीवेज, ये कत्ल पोजेसिवनेस, ऑब्सेशन, जहालत, हमारी मैन डोमिनेट सोसाइटी और रिजेक्शन, अनएक्सेप्टेड सिक माइंडसेट का साथ ही साथ कुछ हद तक वालिदैन की गफलत का नतीजा भी है। पेरेंटिंग पर भी सवालात उठते हैं और हमारे मुल्क के सिस्टम पर भी। ये टिकटॉक लाइव किस तरह हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर रहा है। एनीवेज, इस केस का क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए तो सना ने किसी का हक नहीं मारा था। सना का ये जुर्म था कि वो जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। सना यूसुफ के कातिल उमर हयात का कैरेक्टर हमारे मुआशरे के हर उस मर्द का कैरेक्टर है जो औरत के जज्बात, औरत के एहसासात को मजरूह करता है और उसे
अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने पे मजबूर करता है। उमर हयात ने उसे कत्ल इसलिए किया क्योंकि सना यूसुफ एक रोबोट की तरह उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकी। ये सोच पाकिस्तान में हजारों औरतों को रोज मार रही है। लेकिन असल सवाल ये है कि कब तक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एशियन रीजन में औरत सो कॉल्ड गैरत, विरासत या खुद मर्जी का निशाना बनती रहेगी। आखिर ये गैरत किस चीज का नाम है? वो गैरत जो एक मर्द को कत्ल करने पर उकसाए लेकिन अपनी सोच, अपनी नीयत, अपने अमाल का हिसाब करने पे ना उकसाए, ये किस तरह की गैरत है? वो आखिर ये गैरत उस वक्त कहाँ जाती है जब एक मर्द ही अपनी औरत विरासत के हिस्से से महरूम कर देता है। ये गैरत उस वक्त कहाँ जाती है जहाँ एक मर्द खुद तो अपना तमाम माल जुआ खेलने में उजाड़ देता है या अपनी अयाशियों में उजाड़ देता है और औरत को पैसा कमाने में मजबूर करता है। कितनी ही औरतों को ऑनर किलिंग के नाम पर कत्ल कर उसे डकैती या कोई और कानूनी रुख दे दिया जाता है, जैसे गैरत किसी के लीगल लाइसेंस या किसी के बाप की जागीर हो। HRCP और औरत फाउंडेशन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में ऑनर किलिंग के डेटा पर अगर नजर डालें तो 2014 से 2023 तक 3000 से ज्यादा औरतों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। हर साल 400 से करीब केस फाइल होते हैं लेकिन कन्विक्शन सिर्फ 15%। और तेजाब गर्दी पे अगर बात करें तो तेजाब फेंकने के केसेस में पाकिस्तान साउथ एशिया के टॉप 3 कंट्रीज में शुमार हो चुका है। और जिनसी ज्यादती की बात करें तो 2023 में ही 12,000 से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि सिर्फ रिपोर्टेड केस हैं। एक्चुअल नंबर इससे कई ज्यादा हैं क्योंकि हमारे मुआशरे में अक्सर केसेस को दबा दिया जाता है। कभी अपने रिश्तेदार की तरफ से ज्यादती करने पर माँ, बेटी, बहन को चुप करवा दिया जाता है कि मुआशरे में औरत पे दाग ना लगे। ये कैसा मुआशरा है जिसमें ज्यादती भी मर्द करे और ज्यादती का निशाना बनने वाली ही बदनामी का बाइस बने? इस माइंडसेट को चेंज करना होगा। हमारे मुल्क में ऐसे बीमार जहन मौजूद हैं जिनकी दिमाग की गंदगी को फौरी तौर पर साफ करने की जरूरत है। सना यूसुफ के वाकये पर कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़कर बहुत ही ज्यादा हैरान की हुई। सोशल मीडिया रिएक्शन की बात करें तो नफरत और जहालत का एक नया चेहरा सामने आया। कुछ कमेंट्स आपके सामने रखता हूँ। ये एक साहब हैं जिन्होंने कमेंट किया कि जो हुआ सही हुआ, ऐसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मेरा सवाल है कि आखिर सना यूसुफ कैसी लड़की थी? हाउ कैन यू प्रेडिक्ट दैट कि एक लड़की जो सोशल मीडिया पे आके अपनी फैमिली, अपनी खुशियां जाहिर कर रही है, आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो लड़की का कैरेक्टर सही नहीं है? ये खुदा का काम है, खुदा पे छोड़ दें। इसी तरह एक और साहब ने कमेंट किया, बेशर्म थी, यही अंजाम होना चाहिए था। मैं पूछूंगा, अगर उसकी जगह आपकी बेटी, बहन या आपकी कोई और रिश्तेदार होती तब भी आपका यही रिकमेंड होता? कुछ शर्म करनी चाहिए। मेरे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को पकड़ कर भी इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की अशद जरूरत है। नाउ कम टू द सोल्यूशन। आखिर इन मसलों का सोल्यूशन क्या है? तालीम में जेंडर इक्वालिटी का दर्स, स्कूल्स और मदरसों में इंसानी इज्जत और औरत के हकूक पर तालीम देना जरूरी कर देना चाहिए। इस्लामिक स्टडीज, सोशल एथिक्स भी सिखाने की अशद जरूरत है। कवानीन में सख्ती और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। एंटी ऑनर किलिंग लॉ 2016 के बावजूद हमारी सोसाइटी में बहुत से लूप होल्स हैं। कोर्ट को इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन और स्पीडी ट्रायल्स का सिस्टम लाना होगा। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी एंड नफरत फैलाने वाले कंटेंट, कमेंट्स और वीडियोस पर FIA, PTA को जरूर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अप्लाई करनी होगी। टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन को अंडर 18 ईयर्स बैन कर देना चाहिए। मेल एंगेजमेंट प्रोग्राम्स अरेंज करने चाहिए। मर्दों को भी एक तब्दीली का हिस्सा बनाना होगा। मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग, पॉजिटिवनेस और ऑब्सेशन को रोमांटिज्म ना समझा जाए। इन केस में मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग और एंगर थेरेपी लाजमी करार देनी चाहिए। सना यूसुफ को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं बदला तो कल किसी और की सना भी छीन ली जाएगी और हम सिर्फ #JusticeForSana करते रह जाएंगे। मुआशरा तब्दील करें, बीमार सोच बदलें, लेकिन सबसे पहले अपने घर की सोच बदलिए। औरत जिंदा है तो सोसाइटी जिंदा है। सोशल बेटरमेंट के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।